सबसे ज़्यादा नशा, पंजाब से ज़्यादा नशा हो गया हरियाणा में। आज ऐसी स्थिति क्यों बनी? लेकिन हरियाणा में कोई उसको भविष्य दिख नहीं, ऐसी स्थिति बन गई। खेलों में नंबर 1 हरियाणा, आज नशे में नंबर 1 बन गया। बेटियों से लेकर बच्चों तक हरियाणा में 5000 स्कूल बंद कर दिए। गरीब के छोटे छोटे बच्चों को 500 स्कूलों के आगे धरने देने पड़े। ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, किसान के खर्चे दुगने हो गए, डीजल का रेट दुगना हो गया, यूरिया का कट्टा का रेट दुगना हो गया, किसान के खर्चे दुगने हो गए, किसान पे कर्जे दुगने हो गए। नहरों में पानी नहीं है, गांव के स्कूल में आज टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। तो ये स्थिति आज हरियाणा में बनी। क्या देश की क्या फौज ने मांगा था कि हमें अग्निवीर योजना हमारे पे थोपो? किसी की मांग नहीं, कहाँ से ये योजना ले आए? आज इस योजना से हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का नौजवान आज इस योजना से नाराज है। देश में सबसे विकसित राज्य के रूप में आगे आने का पोटेंशियल है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। इसीलिए हरियाणा मांग रहा है हिसाब, और हम भी सवाल पूछ रहे हैं, सरकार हिसाब दे, बीजेपी हिसाब। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत, हरियाणा में हूं और लगातार आप पब्लिक के तमाम वो मुद्दे देख रहे हैं जिस पर पिछले 10 साल से लगातार सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। पब्लिक ने अपने तमाम सवाल हमारे सामने रखे जो सरकार से पूछे जाने थे। सरकार तो जवाब दे नहीं रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं उसको लेकर के एक पॉलिटिशियन, एक ज़मीनी नेता का नाम सामने आता है, दीपेंद्र हुड्डा साहब का। हमारे साथ में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, हम पूछेंगे। सबसे पहले तो सरकार लगातार बड़े दावे करती रही ज़मीन पर विकास के, लेकिन विकास हर जगह फेल हुआ है। देखिए, हमने ये 15 सवाल इस सरकार से पूछे इनके 10 साल के कार्यकाल के बाद, और बड़े स्पष्ट सवाल है, सीधे सवाल है, एक का भी जवाब इन्होंने दिया नहीं। भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? भारत सरकार के अनुसार सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, अपराध दर 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा नशा, पंजाब से ज़्यादा नशा हो गया हरियाणा में। आज ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्यों हरियाणा के अंदर आज महंगाई देश में सर्वाधिक है? क्यों हरियाणा के आम आदमी को आज पोर्टल और आईडियों में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल्स में अपनी जन सुविधाओं से वंचित रखा गया और पोर्टल आईडियों में उलझा दिया गया एक और दूसरी ओर हरियाणा के नौजवान को सीटी और कच्ची भर्तियों में उलझा दिया। कौशल निगम की, यहाँ पे आपने सुना होगा लोगों से, यहाँ पे कच्ची भर्ती शुरू कर दी, सरकारी स्वयं ठेकेदार बन गई। एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को वंचित रखने का काम किया सरकार ने। 10 वर्ष तक सारी स्कीम्स ख़त्म कर दी गई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, ओबीसी समाज के लिए क्रीमी लेयर की बात थी, वो 6 लाख कर दी गई। अब बढ़ा रहे हैं, कह रहे 10 साल हमने गलती करी, अब बढ़ाएंगे। तो ये आज की सरकार एक ऐसी सरकार साबित हुई, काम कुछ किया नहीं। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार कर बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, विदेश में पलायन में, आज नौजवान हरियाणा का विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है। आप देख रहे हो बहुत से जिलों में इतना हताश हो गया है कि अपनी जान हथेली पे रख के विदेश में जाके मजदूरी करनी पसंद है, लेकिन हरियाणा में कोई उसको भविष्य दिख नहीं। ऐसी स्थिति बन गई। खेलों में नंबर 1 हरियाणा, आज नशे में नंबर 1 बन गया। ये सरकार की देन है। काम कुछ किया नहीं, लेकिन हरियाणा के हर वर्ग का अपमान। 750 किसानों की जान चलेगी किसान आंदोलन में, आपने देखा। सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द नहीं। हमारी शान देश की, हमारी बेटियां जो देश के लिए मेडल लेके आई, 6 ऐसी हमारी ओलंपियन बेटियां जो ओलंपिक मेडल विजेता बेटियां, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सभी अपने न्याय के लिए सबको गिड़गिड़ाना पड़ा सरकार के आगे, और सरकार ने एक ना सुनी। उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों से लेकर बच्चों तक हरियाणा में 5000 स्कूल बंद कर दिए। गरीब के छोटे छोटे बच्चों को 500 स्कूलों के आगे धरने देने पड़े। ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, सरपंचों को अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने पड़े और सरकार की लाठियां खानी पड़ी। कोई वर्ग सरकार के अनदेखी से और सरकार के अहंकार से अनछुआ नहीं रहा। इसीलिए हरियाणा मांग रहा हिसाब, और हम भी सवाल पूछ रहे हैं, सरकार हिसाब दे, बीजेपी हिसाब दे। 10 साल हरियाणा का भट्टा क्यों बैठा? एक सवाल और है, लगातार देखते रहे किसान आंदोलन एक लंबे समय तक चला। यहाँ पर भी किसान बात करते हैं कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ। जो नहर का पानी जो आता था किसानों के लिए कांग्रेस सरकार में, इस सरकार में बंद कर दिया गया। किसान काफ़ी परेशान है, उनके लिए 2 शब्द। देखिए, किसान को तो चौतरफा मार इस सरकार में झेलनी पड़ी। किसान आज हरियाणा का
ना तो उसको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो न्यूनतम समर्थन मिलना चाहिए, ना वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला। केंद्र सरकार की तरफ से भी उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। आपने देखा हमारे समय जहां 150% बढ़ोतरी गेहूं धान में की गई थी, भाजपा की सरकार में 60-65% बढ़ोतरियां की गई। दूसरी ओर यूरिया आप देखें, यूरिया का क्या जो है आज प्राइस बढ़ गया मार्केट में। आज आप देखिए यूरिया कट्टे में कहते वजन में घटोतरी और उसकी प्राइस में बढ़ोतरी। सरकार ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मगर कुल मिलाकर क्या हुआ? आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, किसान के खर्चे दुगने हो गए। डीजल का रेट दुगना हो गया, यूरिया का कट्टा का रेट दुगना हो गया, किसान के खर्चे दुगने हो गए, किसान पे कर्जे दुगने हो गए और आमदनी किसान की बढ़ी नहीं। किसान ने अपने लिए जब न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी सरकार ने छीनने की कोशिश करी और अपने लड़ाई लड़ी किसान ने उस व्यवस्था को बचाने के लिए कि उसको कम से कम न्यूनतम मूल्य तो मिले, तो किसान को कितना इस सरकार के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। आपने देखा नहरों में पानी नहीं, आज आप जैसे बता रहे हैं नहरों में पानी नहीं है, गांव के स्कूल में आज टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। तो ये स्थिति आज हरियाणा में बनी हुई है। पीने का पानी तक के मुहैया नहीं करा पा रहे। मैंने तमाम गलियों में जाकर के सर्वे किया है, पब्लिक पीने के पानी को परेशान हो गई, खरीदना पड़ रहा है। कोई सरकार 10 साल हरियाणा में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। हरियाणा 10 साल मैं आपको बता रहा हूँ, सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं 10 साल में। और भाजपा के पास कोई ऐसा, आप खुद ही देखिए 10 साल के अपने कामकाज को लेकर एक ऐसा काम नहीं है जिसके आधार पर वोट मांग रही हो बीजेपी। ये तो घोषणा कर रहे हैं हम आखिरी महीने में, ये करेंगे वो करेंगे। अरे आपने काम किए होते तो आपको घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अग्निवीर जैसी योजनाएं लाई गई और आपने एक मुद्दा बड़ा भी उठाया कि अहिर रेजिमेंट वाला। ये मुद्दे तमाम पब्लिक के बीच में इस समय बातें हो रही हैं। अग्निवीर को लेकर के काफ़ी युवा परेशान रहे कि बात भाजपा गवर्नमेंट की हुई, जब आई तो नीतीश कुमार ने मुद्दा उठाने की बात की थी लेकिन उठाया नहीं। देखिए ये दोनों मुद्दे बिल्कुल तथ्यों पे आधारित मांगे हैं। अग्निवीर की आप मुझे बताएं किसकी मांग थी कि अग्निवीर आए? क्या भाजपा घोषणा पत्र में था? क्या देश का नौजवान मांग कर रहा था? या देश की क्या फौज ने मांगा था कि हमें अग्निवीर योजना हमारे पे थोपो? किसी की मांग नहीं। कहाँ से ये योजना ले आए? आज इस योजना से हरियाणा ही नहीं पूरे देश का नौजवान आज इस योजना से नाराज़ है। आज देश की फ़ौज की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो ये आई है कि इस योजना से फ़ौज का मनोबल गिरा है। देश की फ़ौज का सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल, वही गिर गया तो उसके बाद देश की फ़ौज, तो आप ना तो देश की हित की बात करी आपने, ना देश के फ़ौज के हित की बात करी, ना नौजवान के हित की बात करी। हरियाणा का तो इतना बड़ा नुकसान, हरियाणा हर 10वां सैनिक हरियाणा से जाता था। हर साल 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी। अब वो 5,500 की पक्की भर्ती अग्निवीर 900 लिए गए पिछले वर्ष, जिसमें केवल मात्र 200 पक्के किए जाएंगे। तो अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना वापस हो और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। देश की फ़ौज के मजबूती को लेकर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगेगा तो वो नीति हमें स्वीकार्य नहीं होगी। एक सवाल और है, बड़े स्तर पर हरियाणा में भ्रष्टाचार हुआ, प्रदेश को एक तरीके से लूट लिया गया, हर तरफ जो पब्लिक है वो परेशान है। जब मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आती है तो एक बड़ा मुद्दा आपके सामने होगा कि प्रदेश संभालेंगे कैसे? देखिए हरियाणा प्रदेश जब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, अगर आप वो कार्यकाल भी याद करेंगे, उस समय भी चौटाला राज में हरियाणा का बड़ा नुकसान हो गया था। एनडीए की सरकार थी, चौटाला भाजपा की सरकार थी, भाजपा उस समय भी इनके साथ शामिल थी और हरियाणा को बहुत भारी नुकसान चौटाला भाजपा गठबंधन ने किया था। तब भी लोग सोच रहे थे कि हरियाणा में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, कैसे हरियाणा उठेगा दोबारा। लेकिन 10 वर्ष का वो कार्यकाल रहा। जब 10 वर्ष के अगर आखिर में 2013-14 में आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा देश में नंबर 1 पे पहुंचा। और क्या केवल प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश ही नहीं, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो, कृषि उत्पादन क्षमता की बात हो, गरीब कल्याण की योजनाओं की बात हो, कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, अमन चैन शांति की बात हो, हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचा। तो मैं समझता हूं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को पता है
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को पता है, लोग उस कार्यकाल को भी याद करते हैं और हरियाणा को दोबारा से उठाएंगे। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है, देश में सबसे विकसित राज्य के रूप में आगे आने का पोटेंशियल है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हमें लगभग हरियाणा का क्षेत्र मेट्रो से कनेक्ट हो सकता है। हरियाणा के नौजवान को विस्तरीय हम शिक्षा दे सकते हैं और विस्तरीय रोजगार के अवसर हरियाणा में दे सकते हैं। दिल्ली के 3 तरफ हम बसे हुए हरियाणा की कितनी बड़ी जोग्राफिकल एडवांटेज है, एक तरीके से इसकी राष्ट्रीय राजधानी मैं समझता हूँ का जोग्राफिकल लोकेशन हमारी है। तो हरियाणा में जो पोटेंशियल है उस ओर हरियाणा कदम बढ़ाए, आज इस बात के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल लूंगा, तमाम युवा हैं आपके हरियाणा में जिनके पोटेंशियल की आपने बात की, सरकार ने तमाम लाभ सिर्फ कागजों पे दिए हैं, नीचे तक पहुंचे नहीं। गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की आती है तो उन युवा के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाने वाली है? देखिए, कई हम बातें कह चुके हैं, जैसे 2 लाख जो सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई हरियाणा में, वो 2 लाख पक्की भर्ती सरकारी नौकरी तुरंत हरियाणा के नौजवानों को समयबद्ध, पारदर्शी, विद कैलेंडर और विद जो पूरे एक विधान के साथ जो हमने घोषित किया है, तो नौकरियों के विधान के साथ जिसमें सारी चीज़ें स्पष्टता से लिखी जाएंगी, पूरी तरह पारदर्शी कैलेंडर के रूप में, कौन सी तारीख को आवेदन, कौन सी तारीख को रिज़ल्ट, कौन सी तारीख को ज्वाइनिंग, और अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होगा तो जो OSD एक स्पेशल लगाया जाएगा हर भर्ती को जो देखने के लिए, उसकी छुट्टी की जाएगी, जिम्मेदारी अधिकारियों की रहेगी और एक पारदर्शी व्यवस्था हम देने का काम करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के रोजगारों की बात है और निजी क्षेत्र के अंदर हरियाणा दोबारा निवेश में नंबर 1 बने देश में, और निजी क्षेत्र के अंदर स्वर्णिम रोजगारों के अवसर हरियाणा नौजवान को अपने घर में मिले। थैंक यू वेरी मच। तो दीपेन जी को आप सुन रहे थे, तमाम वो मुद्दे जो लगातार किसान नौजवान कर रहे थे, उन मुद्दों पर हमारी बात हुई और आखिरी में हरियाणा को नंबर 1 करने की बात क्लियर कट कह दी है। हरियाणा में पिछले 10 साल से क्या कुछ हुआ आपने देखा, कागजों पर विकास हुआ, जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पर क्या कुछ पहुंचा है ये पब्लिक खुद बता रही है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम मुद्दे आपके बीच में जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने पॉलिटिशियन का नाम लिखिए, सवाल पूछा जाएगा और तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे रूबरू होगी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम। मैं हूं क्षितिज कांत, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।